दोनों की कुछ मूलभूत प्रकृतियां अलग अलग है, ये अलग बात है, यहाँ समझने वाली बात। अब फिर जैसे लीला जी ने कहा कि अजरुद्दीन जी भी प्रभावित हुए, वो तो वही बता सकते हैं परंतु तो हमारे यहाँ कहना है कि खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता, ये सत्य। सामने वाला आपको जानता है अपनी बुद्धि के अनुसार, पर हम क्या है ये हमें पता है। हम अपने आप को जनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, पर जरूरी नहीं है फिर कि लोग जान पाए, क्योंकि सबके विवेक का स्तर अलग अलग है। एक ही क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, आपको कागज का लेसन दिया हो, फिर उनका टेस्ट लो, सबके नंबर अलग अलग, तो क्या आपने सबको अलग अलग तो नहीं बढ़ाया, चीज तो एक ही बढ़ाई। बौद्धिक क्षमता के अनुसार लोग नेताओं के बारे में, संतों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में अपनी अपनी समझ के अनुसार धारणा बनाते हैं। इसलिए ये जो आजकल पुत्री में और पुत्र में जो भेद की धारणा है, ये मनुष्य की खुरापात। अगर इन दोनों में से एक पहिया भी ढीला पड़ जाए ना, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारा हृदय कहता है कि पुरुष से भी बढ़कर कई गुणा स्त्री इस समाज को देगी, बेटी इस समाज को देगी। दुर्भाग्य से अगर प्रकृति से, जीवन से अगर सबसे नजदीक तत्व कोई है पुरुष और स्त्री में, तो स्त्री तत्व। उसके बगैर जीवन का सृजन नहीं हो सकता, तो सृजन करने वाली ताकत ज्यादा पावरफुल होती है। ईमानदारी से बताओ, अगर खेल बंजर हो, बीज से कितनी क्वालिटी का डाल दो, वो बीज नहीं उगेगा। इसलिए प्रकृति, माँ, बहन, बेटियां प्रकृति से सबसे ज्यादा नजदीक तत्व है। और विज्ञान के अनुसार भी माताओं में XX क्रिएशन पाया जाता है और पुरुषों में XY क्रिएशन पाया जाता है। और XX क्रिएशन जो होता है वो प्रकृति तत्व के सबसे नजदीक होता है। इसलिए जिस देश की माताएं बहनें पढ़ी लिखी होती है, सजग होती है, सावधान होती है, उस देश की आने वाली पीढ़ियां भी सजग, सावधान और सतर्क होती है। मैं तो लीला जी माताओं से यही निवेदन करता हूं, समाज को सुधारना है, पुरुष नहीं सुधार सकता। गांठ बांध देना, पुरुष तो बिगाड़ता ही है, कभी परंपराओं के नाम पे, कभी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के आगे दिया, नतमस्तक करता है। सरल है, सजग। स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण भी वही है, दुर्गुण भी वही हो जाता है। क्या? माताओं के वात्सल्य, वो वात्सल्य में वो अज्ञान के बुरके में भी रहना पसंद कर ले, मतलब उसको कितना ही नुकसानदायी चुनो, वात्सल्य ज्ञान में नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, माताओं बहनों पढ़ो लिखो और अपने जीवन का महत्व समझो। हिंदुस्तान इतने साल पीछे इसलिए रहा कि एक टायर तो डेवलप होता गया, पर माताओं बहनों वाला जो टायर है वो नीचे के नीचे दसता गया। अगर माताएं बहनें भी पढ़ लिख करके सजग होकर के राष्ट्र के विकास में आगे आती, अभी है, पर अभी भी पुरुष प्रधान प्रकृति में जितनी माताओं को ऊपर, जैसे अभी एक वो कितनी सुंदर बात की भैया ने कि टापर तो पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में, पर एक बात बताऊं आपको लीला जी, प्राइवेट स्कूल वाले तो है ग्रेजुएशन पास किए हो, और गवर्नमेंट वाले हैं कंपटीशन की तैयारी करके टीचर बने। कितनी खतरनाक बात है। सरकारी टीचर के लिए लोग
रात दिन आंखें फोड़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम फाइट करते हैं, फिर वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या प्रोफेसर बनता है। परंतु पढ़ा लिखा समाज उनके पास अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। हमारा तंत्र सिस्टम कितना खतरनाक हो गया है। ये भाई जो कंपटीशन की फाइट करके आया, ऑब्वियसली वो टैलेंटेड होगा, परंतु प्राइवेट स्कूलों में यहाँ कई बहनें मेरे पास आके गई है, खुद वो में 10,000 में टीचर बन गए, 5,000 कई मानो को 5,000 ही मिलता है, फिर वो बच्चों को जाके पढ़ा रही। तो आप क्वालिटी की दृष्टि से अगर देखने जाओगे तो गवर्नमेंट टीचर ज्यादा क्वालिफाई। तो क्या बात है, वो तो तंत्र का फेलियर ही है। परंतु ये भी गलत है कि अपने बच्चों को तो भेजो प्राइवेट स्कूलों में, फिर बच्चियों को भेजो गवर्नमेंट स्कूल में। समय बदल गया है। आज का ये सत्संग शुरू की थी, आपका मित्र अगर कोई है मुश्किल समय में, वो आपको विद्या ही आपकी मित्र, बुद्धि ही विपत्ति काल में कोई रास्ता देती है। फिर बुद्धि का विकास बिना विद्या के, शिक्षा के नहीं हो सकती। तो आप मेहमान पधारे, गंगा सिंह जी, इला भाई साहब और अजरुद्दीन जी, एडवोकेट साहब, हमारी बात को खाने लेना, ठीक है ना। विचार है, आप पैर हम पे चलेंगे, विचारों में द्वंद्व हो सकता है, पर होना चाहिए।